और जो मेजर टाइम होता है हमारा ना वो हम किताबों पे मतलब दे देते हैं, पढ़ते रहते हैं। आज बहुत सारे बच्चे एक बड़ी प्रॉब्लम से जूझते हैं। सबसे पहली बात एकदम सिंपल चीज बताता हूँ कि तुम एकदम से मतलब अच्छे तरीके से भरपूर नींद लो, 8 घंटे की नींद। लेक्चर होते हैं, जो वीडियोस होते हैं, उनको इंगेजिंग बनाना है भाई। किताब रख लेना है बगल में, अपनी नोट्स बनाते हुए चलना है। आज बहुत सारे बच्चे एक बड़ी प्रॉब्लम से जूझते हैं और वो ऐसी प्रॉब्लम है कि जब भी वो किताब उठाते हैं पढ़ने के लिए तभी उनको नींद आता है। क्या बच्चों आपके साथ भी ऐसा ही होता है? बच्चों एक्चुअली सच बात यह है कि जब मैं भी 12th में पढ़ता था देन उस समय भी मेरे को भी पढ़ते दौरान तो नींद आती थी, लेकिन उस समय समझ नहीं आता था कि अपने को करना क्या है। भाई देखो, बहुत बेहद सिंपल चीजें हैं, अगर हम फॉलो करेंगे ना देन पढ़ने के दौरान तो हमको नींद आएगी नहीं। सबसे पहली बात एकदम सिंपल चीज बताता हूं कि तुम एकदम से मतलब अच्छे तरीके से भरपूर नींद लो, 8 घंटे की नींद तुम आराम से लो। पहली चीज क्या होता है कि जब हम पहले मतलब मान लो रात में हमने अच्छे से सोया नहीं, तो जब हम किताब उठाएंगे सुबह के समय, कोचिंग में होंगे या स्कूल में होंगे या फिर कभी कभी हम खुद से पढ़ते हैं, खुद से पढ़ रहे होंगे, उस समय क्या होगा कि हमको नींद आएगा। क्यों? क्योंकि हमने रात में अच्छे तरीके से सोया ही नहीं है। अगर हमने रात में अच्छे तरीके से सो लिया है तो बहुत कम चांसेस हैं कि पढ़ने के दौरान नींद आए। तो आप बोलोगे ठीक है भैया, आज से रात में सो लेंगे। लेकिन और गलती आती है कि भैया रात में सो तो लिए लेकिन उसके बाद भी नींद आता है, ऐसा क्यों? तो प्यारे बच्चों, फिर तो वो आपकी गलती है ना कि नींद आ रही है। अगर मान लो उसके बाद भी नींद आती है तो जब भी आप पढ़ रहे होते हैं उस समय आप, जैसे मान लो कोई आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, तो लेक्चर देखने के दौरान बच्चा क्या करता है, सिर्फ मोबाइल लेता है और उसी में लेक्चर देखता रहता है, सिर्फ देखेगा बस, देखेगा बैठा रहेगा, देखेगा बैठा रहेगा। 2-4 मिनट 5 मिनट के बाद बच्चे किसी को भी नींद आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई अगर इतनी इंटरेस्टिंग होती, इतनी इंगेजिंग होती, इतना मजेदार होती तो फिर सब लोग पढ़ते ही। पढ़ाई के दौरान तो नींद ही नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है उस दौरान, हमको जो लेक्चर होते हैं, जो वीडियोस होते हैं, उनको इंगेजिंग बनाना है भाई। किताब रख लेना है बगल में, अपनी नोट्स बनाते हुए चलना है। तो उस समय क्या रहेगा कि आप इन्वॉल्व रहोगे। पूछोगे कहाँ इन्वॉल्व रहोगे? तो आप अपने कॉपी में लिख रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे, तो उसमें इन्वॉल्व रहोगे तो नींद आने के चांसेस कम रहते हैं। और भी दिक्कत आती है कि अगर मान लो इसके बाद भी चीजें नहीं हो रही हैं, तो भाई मैं कहता हूं सिंपल से अपनी इस कॉपी को ऐसे बंद करो, ऐसे रखो और चुपचाप मेरे बच्चे सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, जब तुम सो के उठोगे ना तो ये कॉपी तुरंत खुल जानी चाहिए और जहां से तुमने रखा था वहीं से तुम पढ़ाई शुरू कर देना। बात खत्म बच्चे, बात खत्म। ठीक है, तो सिंपल सिंपल चीजें हैं। पहली बात है मेरे बच्चे की भरपूर नींद ले लो। दूसरी चीज, अगर पढ़ते दौरान नींद आ रही है ना तो सो जाओ, कॉपी ले करके सो जाओ, लेकिन जब उठो तो सीधे उठा लो किताब, सीधे उठा लो किताब। बच्चे ये मेरी आदत थी पर्सनली, लाइब्रेरी में ज्वाइन किया था भाई, सबको ही करता है तो मैंने भी कर लिया। वहां पे नींद बहुत आता था। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी भी होती है, ढेर सारा लोग रहता है, एक रूम में बंद रहता है, ऑक्सीजन की कमी होगी तो जाहिर सी बात है आपको नींद आएगी। एक जगह पे बैठे रहोगे, खाना खा के बैठोगे तो भी नींद आएगी। तो वहां पे जब मैं बैठता था ना तो अक्सर मेरे को नींद आती थी, देन मैं ऐसे रखता था, आराम से सो जाता था। लेकिन जब सोने के बाद उठता था तो तुरंत कॉपी का वही पेज उठता था और जहां पे छोड़ता था ना वही जगह से पढ़ना शुरू कर देता था। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है, अब आपको ढूंढना है कि आपके अंदर क्या गलती है। अगर आपने रात में भरपूर नींद ली है, उसके बाद अगर नींद आ रही है तो और कोई दिक्कत है। ठीक है, आप बीच में पढ़ाई के दौरान आप चाय पी सकते हो, कॉफी वगैरह पी सकते हो। ठीक है, टहल टहल के पढ़ सकते हो। जब आप पढ़ रहे होते हो उस समय नींद आ रही है देन आप पानी पी सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा उठ के वॉक कर सकते हो, क्योंकि देखो विद्यार्थी जीवन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लो 5 घंटे 6 घंटे स्कूल चले गए, फिर कोचिंग चले गए, फिर घर में बैठ के पढ़ने लगे, और जो मेजर टाइम होता है हमारा ना वो हम किताबों पे मतलब दे देते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन हम लोग एक्सरसाइज और व्यायाम पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते। देना चाहिए। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ लिया करो घर के बाहर जा करके, है ना, आराम से दौड़ के आओ, रात में अच्छे से सो, सुबह उठ के फिर पढ़ाई करो, बात खत्म। है ना? तो सिंपल सिंपल चीजें हैं मेरे बच्चे। अब आपको देखना है कि आपको किस दौरान नींद आती है। क्या आपको बायोलॉजी पढ़ते समय नींद आती है, या केमिस्ट्री पढ़ते समय नींद आती है, या फिर फिजिक्स पढ़ते समय नींद आती है? एक चीज और ध्यान रखना, ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, है ना, सब सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर आपको बायोलॉजी पढ़ते समय नींद आ रही है तो इसका मतलब यह है कि जो पढ़ाने वाला है ना, जो टीचर है ना, वो सही तरीके से तुमको पढ़ा नहीं पा रहा है। यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते समय नींद आ रही है तो टीचर बदल दो, सारी चीजें सही हो जाएंगी। क्योंकि प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि बताई गई बातें आप समझ गए होंगे। अब नो डाउट आप अपनी किताब को उठाइए,
अच्छे से पढ़िए, नींद आए तो अच्छी नींद लीजिए प्यारे बच्चों, और हेल्दी डाइट खाइए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि कुछ अच्छा खाना मतलब जो अच्छा खाना होता है ना उसको नहीं खाते। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होगा कि जब गंदा खाना खाओगे तो वैसे ही थॉट्स आएँगे, वैसे ही विचार आएँगे, फिर तुम्हें नींद आएगी। ठीक है? तो इसलिए हेल्दी डाइट लेना है और अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना मेरे बच्चे। विश यू ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। थैंक यू।